आपका अपने चैनल बैंकिंग पराशर में फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है PLI, जो कि 11th बाइपाटाइट में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है। काफ़ी जद्दोजहद के बाद IBA इसको लागू करवाने में सफल हो गया। यह आखिर क्या है, इसकी गणना कैसे की जाती है, इसके लिए पैमाना क्या रखा गया है, इसको क्यों लाया गया है, ये 5 दिन, 10 दिन और 15 दिन क्या है, इसकी पूरी कहानी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसको मैंने स्लाइड के द्वारा एग्जाम्पल के साथ बनाया है। मेरा यह दावा है कि इसको देखने के बाद आपको PLI से संबंधित कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलते हैं अब स्लाइड की ओर। PLI का मतलब है परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव। परफॉर्मेंस किसका? परफॉर्मेंस आपके बैंक का, जिस बैंक में आप नौकरी कर रहे हैं। इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, तभी आपके बैंक का परफॉर्मेंस अच्छा होगा। आपने बोनस का नाम तो सुना होगा और आप हर वर्ष यह सोचते हैं कि हमें बोनस नहीं मिलता। इस बाइपाटाइट सेटलमेंट में यह मौका आपको दिया गया है। यदि आप अपने बैंक के परफॉर्मेंस को आगे बढ़ाते हैं, प्रत्येक वर्ष आप यदि इसको आगे ले जाते हैं तो आप इसके हकदार बन सकते हैं। आपका परफॉर्मेंस जितना अच्छा होगा, आपको इंसेंटिव की राशि उसी अनुपात में मिलेगी। इसके लिए क्या प्रोविज़न है यह मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। अब इनकी बारीकियों को समझते हैं। PLI वर्तमान फाइनेंशियल ईयर अर्थात 2020-21 से इफेक्टिव है। पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए यह लागू करना मैंडेटरी है, जबकि प्राइवेट सेक्टर बैंक और फॉरेन बैंक के लिए यह ऑप्शनल है। PLI आपको सैलरी के अलावा दिए जाने वाला अमाउंट है। यह आपको जितनी सैलरी मिलेगी साल में, उसके अलावा एक बार आपको इंसेंटिव के रूप में दिया जाने वाला अमाउंट है। PLI साल में सिर्फ एक बार ही पे किए जाएंगे। इसके लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट को बेंचमार्क माना गया है, जो पिछले वर्ष में हुए ग्रोथ के आधार पर होगा। PLI का निर्धारण पिछले वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष में ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हुए ग्रोथ के आधार पर की जाएगी। इसके लिए आगे वीडियो में मैंने डिटेल से चर्चा किया है। इसके अमाउंट के निर्धारण में सैलरी के लिए सिर्फ बेसिक पे और DA को ही लिया जाएगा। अब आपके सामने एक टेबल दिया गया है। PLI के लिए इसे समझना बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसका निर्धारण ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हुए ग्रोथ के आधार पर किया जाएगा। यह मैं अगले स्लाइड में एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। यदि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 5% से कम ग्रोथ है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, जैसा कि आपके स्क्रीन पर आ रहा है। यदि ऑपरेटिंग प्रॉफिट 5% से 10% तक है तो 5 दिन के सैलरी अर्थात बेसिक और DA के रूप में आपको इंसेंटिव मिलेगा। बेसिक और DA इसकी गणना कैसे की जाएगी, इसके लिए मैंने अगले स्लाइड में चर्चा किया है। यदि आपके बैंक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 10% से अधिक है और 15% के बराबर है तो आपको 10 दिन की सैलरी के बराबर इंसेंटिव मिलेगा। यदि आपके बैंक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 15% से ज़्यादा है तो आपको 15 दिन की सैलरी के बराबर इंसेंटिव मिलेगा। दोस्तों, 10 दिन और 15 दिन के इंसेंटिव के लिए, जिसमें कि मोर देन 10% ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, यदि बैंक के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ग्रोथ है लेकिन नेट प्रॉफिट यदि नील है या बैंक में लॉस है तो सिर्फ आपको 5 दिन की सैलरी के बराबर ही इंसेंटिव मिलेगा। अब हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ग्रोथ की गणना कैसे की जाती है। इसके लिए मैंने 2019-20 के लिए 1000 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट माना है और 2020-21 के लिए होने वाले ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हमने 7 कंडीशन के आधार पर लिया है, जो आपके स्क्रीन पर है। आशा है कि इसको समझने के बाद आपको PLI के बारे में कोई डाउट नहीं होगा। आपको यह भी याद रखना है कि यदि 2020-21 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट निगेटिव है अर्थात 1000 करोड़ से कम हुआ तो इंसेंटिव नहीं मिलेगा। पहले कंडीशन में क्या है कि 2020-21 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1000
49 करोड़ है, अर्थात 49 करोड़ का ग्रोथ है। यह 4.9 के बराबर है, अर्थात 5% से कम है। PILI के लिए मिनिमम 5% का ये ग्रोथ होना चाहिए, इसलिए कंडीशन 1 में आपको PLI कुछ भी नहीं मिलेगा। कंडीशन 2 के अनुसार ग्रोथ 50 करोड़ है, जो 5% के बराबर है, और इसके लिए आपको 5 दिन की सैलरी अप्लीकेबल है और उसके हिसाब से मिलेगा। सैलरी का कैलकुलेशन मैं अगले स्लाइड में आपको बताऊंगा। कंडीशन 3 के अनुसार ग्रोथ 100 करोड़ है, जो 10% के बराबर है, और इसके लिए भी 5 दिन ही अप्लीकेबल है। यहाँ हम कंफ्यूज कर सकते हैं। आपको याद रखना है कि 5 से 10% तक 5 दिन का ही सैलरी है। 10% से अधिक और 15% है तो 15 दिन की सैलरी मिली है, जिसको कि कंडीशन में 4 और 5 में दिया गया है, जो इसको फुलफिल कर रहा है। कंडीशन 5 में मैंने 15% इसलिए लिया है कि आपको यह भी समझना चाहिए कि 15% के बावजूद भी आपको 10 दिन का ही मिलेगा। 15% से जब ज़्यादा होगा तभी आपको 15 दिन के लिए मिलेगा। तो जो कंडीशन 6 में ग्रोथ 16% है, जिसके लिए आपको 15 दिन की सैलरी अप्लीकेबल होगा। जब आप कंडीशन 7 को देखेंगे तो इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ग्रोथ तो 20% का है, लेकिन नेट प्रॉफिट नील है, कुछ नहीं है। तो इस कंडीशन में ना तो आपको 10 दिन का मिलेगा, ना आपको 15 दिन का मिलेगा। 15 दिन का क्लॉज आपके लिए खत्म हो जाता है। वो नेट प्रॉफिट नहीं होने के कारण आपको सिर्फ और सिर्फ 5 दिन की सैलरी ही मिलेगी। इसके बारे में मैंने पहले भी चर्चा की थी। 10 दिन और 15 दिन वाले कंडीशन के लिए नेट प्रॉफिट होना जरूरी है। यदि नेट प्रॉफिट नील है तो सिर्फ 5 दिन की सैलरी ही मिलेगी। दोस्तों, हम देखते हैं कि इंसेंटिव का अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा। इसमें हमारा क्या होगा, जो हमें साल में एक बार इंसेंटिव के रूप में मिलेगा। इसके लिए मैंने बेसिक पे 60,000 और DA 30,000 रुपये लिया है, क्योंकि इससे कैलकुलेशन आसान हो जाता है। इसके लिए बेसिक पे और DA का ही कैलकुलेशन निर्धारित किया गया है, और सिर्फ इसी 2 अमाउंट पर आपकी पर डे सैलरी कैलकुलेट होगी। यदि आपकी सैलरी 90,000 रुपये है तो आपका पर डे 3,000 रुपये हुआ, जो कि आपके स्क्रीन पर है, आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि आपको 5 दिन का इंसेंटिव मिलना है तो आपको 15,000 रुपये मिलेगा। यदि आपको 10 दिन के लिए इंसेंटिव मिलना है तो 30,000 रुपये मिलेगा। यदि आपको 15 दिन के लिए इंसेंटिव मिलना है तो आपको 45,000 रुपये मिलेगा। अर्थात आप अच्छी मेहनत कर बोनस का अमाउंट जो इंसेंटिव के रूप में कमा सकते हैं, या 15,000, 30,000 या 45,000 के रुपये में हो सकता है। यह आपका चॉइस है कि आप अपने बैंक को कहाँ तक पहुँचा सकते हैं दोस्तों। या फिर अगले साल यदि कैलकुलेट किया जाएगा तो फिर 2021-22 में जो बेस फिगर होगा वो 21-22 में 20-21 से कंपेयर करके दिया जाएगा। अर्थात ऑपरेटिंग प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट की गणना 2021-22 में ग्रोथ जो 2020-21 से हुआ है उसके तुलना में की जाएगी। आप अपने बैंक के कंसिस्टेंट ग्रोथ में अपनी हिस्सेदारी लें और बैंक को आगे बढ़ाएं। प्रत्येक वर्ष PLI के रूप में आपको बैंक इंसेंटिव देती है। मैं आशा करता हूं कि शायद ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप फर्स्ट कैडर में आते हैं तो 1,250 रुपये पर मंथ कमा सकते हैं। यदि आप सेकंड कैडर में आते हैं तो 2,500 रुपये पर मंथ आप कमा सकते हैं। यदि आप थर्ड कैडर में आते हैं जो कि 15 दिन का है तो 3,750 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिल सकता है, यदि आपकी सैलरी 60,000 रुपये है तो। यदि आपको यह समझ में आ गया हो तो हमारा प्रोत्साहन करने के लिए आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। आप अपने दोस्तों में इसे शेयर भी करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर लिखें। आपका दिन शुभ हो।